कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी रिसर्च कर रहे होंगे। आज हम साई सिल्क्स लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल एनालिसिस है वो ऑलरेडी मैं आपसे पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि आपको पूरे कंपनी का इंसाइट मिल जाए कि क्या करती है कंपनी, कितने ब्रांड्स के अंडर काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो गो एंड वॉच। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सो डू योर ओन रिसर्च। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस कंपनी का, क्या करती है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली साउथ में एग्जिस्ट कर रही है। इसका जो मार्केट है वो भी साउथ इंडियन मार्केट है। ये एक रिटेल कंपनी है, एथनिक फैशन रिटेलर्स ये लोग हैं, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, यानी कि शोरूम कह सकते हो आप, शॉप्स कह सकते हो। बहुत बड़े बड़े ब्रांड, इनके अंडर 4 ब्रांड काम कर रहे हैं, मतलब इनके ही 4 ब्रांड्स हैं। तो वो 4 ब्रांड्स के अलग अलग आउटलेट्स हैं जो कि ऑल ओवर साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लोग प्रेजेंट है। प्लस इसका जो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2005 से, यानी कि अभी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को। प्लस ये इसका मार्केट कैप जो है वो है 2900 करोड़ का। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में मैंने बता दी है, ताकि जो लोग एकदम नए हैं उन्हें एक आइडिया मिल जाए क्या करती है कंपनी। आपको पता चल गया होगा ये बस कपड़े बेचते हैं, बट एक चीज़ और है कि कपड़ों में भी इनका जो मेन प्रोडक्ट है या फिर जो मेन इनका आइटम है जो ये सेल करते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ साड़ी। साड़ी से तो आई थिंक सबको पहचान है क्या है। तो ये जो चीज़ है साड़ी, ये इनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग आइटम है, यानी कि बेसिकली इनका बिजनेस साड़ी का ही है। बाकी चीज़ें इज़ लाइक एक्स्ट्रा में कह सकते हैं, या फिर अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको डाइवर्स बनाने के लिए बाकी चीज़ें ऐड की हुई है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये लोग अभी इनके अंडर है, मतलब इनका कैपेसिटी कितना है, और फिर मैं बताऊंगी एक्सपैंड क्या कर रहे हैं, केपिक्स क्या कर रहे हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, इनका 2 मेजर मोड ऑफ सेलिंग है, यानी कि पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन में दे हैव ब्रांड आउटलेट्स, मतलब कि आप जा कर के उनके आउटलेट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि ऑनलाइन भी इन्होंने आफ्टर कोविड स्टार्ट किया है, तो आप कहीं भी हैं इंडिया में यू कैन परचेज। तो पैन इंडिया में अपना कस्टमर बेस डेवलप करने के लिए इन्होंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है। सो इनके जो आउटलेट्स हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये कंटिन्यूसली आउटलेट्स खोलते हैं। लाइक हर साल इनका एक टारगेट रहता है कि हमें 5 से 6 ऑन मिनिमम साइड और 10 से 12 ऑन मैक्सिमम साइड इतने आउटलेट्स हमें एवरी फाइनेंशियल ईयर ओपन करने हैं। सो अभी इनके करंट में हैं 71 आउटलेट्स हैं। पिछले महीने ही 2 आउटलेट्स और खुल गए हैं। तो मैं आपको इनके एरिया बता देती हूँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। बट पौंडीचेरी में सिर्फ एक है, दे डू नॉट हैव वेरी बिग एरिया ओवर देयर। अब मैं आपको अगर इनके नंबर्स में बताऊं कितने आउटलेट्स हैं क्या है, तो तेलंगाना में दे आर ऑपरेटिंग 27 आउटलेट्स, आंध्रा में दे हैव 18, कर्नाटका में 11, तमिलनाडु में 14 एंड पौंडीचेरी 1। सो अभी जो इनका मेन फोकस है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये लोग और ज़्यादा अपने आउटलेट्स को बढ़ाना चाहते हैं। इनकी जो क्लस्टर बेस्ड थ्योरी है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। मतलब एक ही जगह पे कई सारे आउटलेट्स खोलना, ये इस तो थ्योरी पे थोड़ा सा काम करते हैं ताकि उस एरिया का हर कस्टमर इनका टारगेट बन सके कह सकते हैं हम, या फिर हर कस्टमर उसको एक्सपीरियंस कर सके एटलीस्ट एक बार। और अगर मैं आपको रेवेन्यू के हिसाब से बताऊं तो तेलंगाना के जो जितने भी आउटलेट्स है विच इज़ 27, उन्होंने 126 करोड़ का रेवेन्यू किया है। ये क्वार्टर एंड, अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका है Q1 का रिजल्ट है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको इस क्वार्टर में कितना किया। तो तेलंगाना के 27 आउटलेट्स ने 126 CR
किया है। इसके अलावा आंध्रा के जितने भी आउटलेट्स हैं जो कि 18 हैं, उन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इसी के साथ में जो कर्नाटका में आउटलेट्स है विच आर 11, तो 11 आउटलेट्स ने मिलकर के 56 सीआर का रेवेन्यू किया है। तमिलनाडु में जो 14 आउटलेट्स है वहाँ से 89 सीआर का आउटलेट आया रेवेन्यू आया है। प्लस जो पौंडीचेरी है वहाँ से इनका एक ही आउटलेट है विच इज़ 5%। तो तेलंगाना से 33%, अगर परसेंटेज वाइज बताऊँ, आंध्रा से 26%, कर्नाटका 14%, तमिलनाडु 23% एंड पौंडीचेरी 1%। अगर आपको ये और डेटा डिटेल में चाहिए, यू कैन डाउनलोड देयर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट से याद आया, डिड यू विजिट देयर वेबसाइट? इतनी प्यारी है, मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कुछ करो ना करो इस कंपनी को लेके, बट एक बार वेबसाइट ज़रूर देख लेना। अगर जिसने देखा हो बताना मुझे, और कैसी लगी वो ज़रूर बताना। सो सारे डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको इनकी करंट जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो समझ में आ गई होगी। 71 आउटलेट्स करंटली ये लोग चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज वाइज जो इनका है वो मैं एक्सपेंशन वाला जब टॉपिक आएगा तब आपको बता दूंगी। करंट 71 है, स्टेट वाइज भी मैंने बता दिए हैं किस में कितने हैं। प्लस अगर आपको इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह का थोड़ा सा डेटा दे दूँ तो 6000 से ज़्यादा का जो स्टाफ है, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ सब मिला के, तो इट इज़ 6000। एंड इनके जो वीवर्स हैं, यानी कि जहाँ से ये लोग बुनाई करवाते हैं अपनी साड़ियों की, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आप कह लो, जो भी इनके अपैरल हैं, वो हैं 4000। और पैन इंडिया इनका रीच है अपने वीवर से, तो इट इज़ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बेस हम कह सकते हैं। इसके अलावा 1,73,000 तक का इनके पास वेयर हाउस है। वेयर हाउस इन्होंने बताया भी है हमारे पास कितने हैं, तो लेट मी जस्ट शेयर विद यू। ओके, सो कर्नाटका, आंध्रा एंड तेलंगाना, इन 3 जगह पे इनके एक एक वेयर हाउस है। एंड तमिलनाडु में 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कोर फोकस अभी के लिए तमिलनाडु है, यानी कि तमिलनाडु में ये लोग अभी हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स तमिलनाडु में खोलने के बारे में प्लान कर रहे हैं। सो फ़िलहाल तमिलनाडु इज़ देयर कह सकते हैं मेन एरिया ऑफ फोकस। बाकी पिछले, जैसे कि तेलंगाना में ऑलरेडी देयर आर 27 आउटलेट्स, तो सबसे ज़्यादा एरिया में अभी तेलंगाना ही है। तमिलनाडु इज़ ऑन दी 4th पोजीशन जहाँ पे इनके आउटलेट्स हैं। तो 14 आउटलेट्स हैं, और आई थिंक ये आने वाले 1 साल या 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इसे 20 तक पहुँचा देंगे। इट्स एन अजम्पशन जो कंपनी ने बताया है, थोड़ा बहुत उससे मैं एज्यूम करके बता रही हूँ। यानी FY27 तक शायद, या फिर मिड FY27 तक हमें शायद तमिलनाडु वाले रीजन में 20 तक देखने मिल सकते हैं। ओके, सो वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको इनके वो बताए थे ब्रांड। तो फर्स्ट वन इज़ कला मंदिर, देन मंदिर, देन वरमहालक्ष्मी, एंड देन 4th इज़ KLM फैशन मॉल। सो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इनका जो मेन फोकस है, जैसे स्टेट वाइज दे हैव देयर मेन फोकस ऑन तमिलनाडु ना, तो जैसे ब्रांड वाइज ये जो फॉर्मेट है, इनको ये लोग फॉर्मेट के नाम से बोलते हैं। अगर मैं कभी भी फॉर्मेट बोलूँ तो आप समझ जाना कि हाँ, कोई भी एक ब्रांड की बात कर रहे हैं। मैं नाम लेके बोलूँगी वैसे हमेशा। तो इनका जो ये वरमहालक्ष्मी वाला फॉर्मेट है, सो इससे ये एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे सबसे प्रीमियम कह सकते हैं, और ट्रेडिशनल हैंड वूवन और ऐसी साड़ियाँ बेची जाती है। सो इन लोग का प्लान है कि जो अब आने वाले जितने भी हम आउटलेट्स खोलेंगे वो ज़्यादातर वरमहालक्ष्मी होंगे। बाकी क्यों नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं, उनके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादातर आपको कॉनकॉल वाला जो सेशन होगा उसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो कॉनकॉल वाला सेशन है ना, उसमें मैंने एक चीज़ करी है। आप अगर कॉनकॉल की ट्रांसक्रिप्ट देखोगे तो समझ में नहीं आता, मतलब फाइनेंशियल लैंग्वेज इतनी हैवी होती है, फिर इतना घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के आंसर्स दिए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक बार में समझ में आ जाए। आपको या तो पूरा दिन देना पड़ेगा या कुछ। तो मैंने अपना दिन दिया, इट्स ओके, मतलब मेरे लिए तो इट्स अ लर्निंग। मैंने अपना पूरा दिन लगा के उसको एकदम ईजी,
इट्स लाइक कोई बच्चा भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसको एकदम ईजीली बना दिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कॉन कॉल एनालिसिस होगा, तो आपको उसमें जो जो चीज़ें सीखने मिलेगी, क्योंकि कॉन कॉल इज़ लाइक कि आप डायरेक्ट कंपनी के टच में हो, जो भी इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के जवाब देखने के लिए मिलते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ लाइक कि जितना कंपनी ने आपको बताया, जो कंपनी दिखा रही है वही आप देखोगे। तो कॉन कॉल वाले सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, जितना इसमें नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स के बेसिस में मैं आपको बताऊंगी, बट जो एक्चुअल में कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है या क्या किन किन चीज़ों को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है, वो सब चीज़ें कॉन कॉल में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी। और वो सेशन आई गेस बहुत लंबा भी हो जाएगा, वो वीडियो लंबा इज़ लाइक कि इसमें है ही इतनी चीज़ें, तो बी रेडी फॉर दैट वीडियो। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये लोग अभी वरमहालक्ष्मी वाला जो फॉर्मेट है उसको एक्सपैंड करने के मोड में है, क्योंकि वहाँ से जो भी इनके साड़ी वगैरह बिकते हैं उसमें हाई मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी वरमहालक्ष्मी वाला जो सेक्शन है, जो फॉर्मेट है, वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सपोर्ट करता है। एक सबसे बड़ा सेल्स वो जनरेट करता है वरमहालक्ष्मी के। इनके पास में ओके, दे हैव 35 आउटलेट्स ऑलरेडी इन वरमहालक्ष्मी। आई थिंक एक आउटलेट और ऐड हुआ है, तो यू कैन टेक इट अराउंड 35 to 36 आउटलेट्स ऑलरेडी इनके हैं। सबसे बड़े वरमहालक्ष्मी और स्टेट वाइज तेलंगाना। तो आने वाले टाइम में हमें वरमहालक्ष्मी वाले आउटलेट ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इनका जो टोटल एरिया है, मतलब इनका जो एक आउटलेट हम कह सकते हैं, एक जो भी शोरूम समझो, आउटलेट समझो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वो ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 10,000 7,000 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक के एरिया में होता है। तो ऐसे करके जो इनके पास टोटल 70 आउटलेट्स हैं, उनका जो एरिया है मैं आपको बता देती हूँ। इन टोटल अगर हम सम अप करें सारे एरियाज़ को, जितने भी इनके आउटलेट्स हैं, तो इट्स 7,26,000 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ वास्ट एरिया। और इन लोग का टारगेट है, अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर एक्सपेंशन का आपको बता देती हूँ। सो इन लोग का जो टारगेट है वो हर ईयर में रहता है कि हम लोग 8 से 10%, ये जो 7,26,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, इसे रखना याद। तो इसका 8% या 10% तक जितना हर साल प्रॉफिट होगा, या जितना भी ये लोग कर सकते हैं एक्सपैंड, उसके अकॉर्डिंग 8 से 10% ये लोग चाहते हैं कि हम हर साल अपना एरिया एक्सपैंड करते रहे। यानी कि जितना हम एक साल में, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ 0.8 अगर हम इंटू करें, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 60,000। तो इस साल का इनका टारगेट है 65,000 स्क्वायर फीट ऐड करना। और हर साल का अगर आप परसेंट वाइज देख लो तो 60% बनता है, सॉरी 60,000 स्क्वायर फीट बनता है 8% के हिसाब से। तो इस साल का 65,000 है, जिसमें से आई थिंक 35,000 ये ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 3 आउटलेट्स इनके अभी नए खुले हैं पिछले 1-2 महीने में। एक आई थिंक जून में ओपन हुआ था, नहीं जुलाई में, और आई थिंक 2 अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं अगस्त में। तो ये इनका टारगेट है। और अभी इसमें से 30,000 पूरे साल के लिए करना बाकी है, यानी कि जो 65 पूरे साल का टारगेट है 65,000 स्क्वायर फीट, उसमें से 35 ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 to 35। और 30 to 35 अगर आप ले लो तो वो भी बाकी है। Q1 में ऑलरेडी इन्होंने आधा कर दिया है, तो हम साल के लिए सोच सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। सो एक और चीज़ है जो कंपनी मानती है कि रादर देन काउंटिंग दी आउटलेट्स, कि हम 10 साल में 10 खोल रहे हैं, 12 खोल रहे हैं, तो हमारा फोकस 10-12 नहीं होता है। इट्स लाइक कि हम कितने स्क्वायर फिट को कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज़ में मैं भी अग्री करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। अगर आप 10 आउटलेट खोल भी दोगे, उसमें से चल एक रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आप सारे खोल रहे हैं, अगर 5 खोल रहे हैं उसमें से 4 चल रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच फाइन। ये सब मैं और डिटेल में आपको कॉन कॉल वाले वीडियो में बताऊँगी। सो अब फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि लैंड के लिए इनका हर साल टारगेट रहता है कि हम 60,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया ऐड कर सकें। ओके, सो प्लस एक और एक्सपेंशन अगर मैं आपको बताऊं,
वो करंटली ये है कि इन्होंने एक और जैसे 4 फॉर्मेट्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कला मंदिर, मंदिर, केलम फैशन मॉल एंड वरमहालक्ष्मी। सो दे आर एडिंग नाउ वन मोर फॉर्मेट विच इज़ वली स्किल्स। सो इसका जो हम कह सकते हैं नीश है, अगर आपको सारे, अब इन्होंने इतने ब्रांड क्यों खोल रखे हैं अपने कंपनी के अंडर में, ये जानना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर ब्रांड का एक अलग नीश है, हर ब्रांड एक अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। हालांकि इन ब्रांड्स पे मेरी क्या वो है, मतलब कि मैं क्या सोच रही हूँ करंटली आफ्टर एनालाइजिंग द कॉन कॉल, और जो भी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके बाद में मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपको कॉन कॉल में बताऊँगी एंड में जो भी रहेगा, मतलब सम अप करके सारा। बट अभी ये लोग एक और अपना जो है फॉर्मेट इसमें ओपन कर रहे हैं, विच इज़ वली स्किल्स इसका नाम रहेगा। और इसका पैटर्न ऐसा है कि ये लोग, ये थोड़ा छोटे लेवल पे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एक एवरेज इनका जो आउटलेट रहता है वो 10,000 स्क्वायर फीट तक रहता है, लेकिन वली स्किल्स में वली सिल्क्स में इट विल बी 6,000 के अंदर अंदर ये लोग बना लेंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है 20-25% कम बताई जा रही है बाकी के जो फॉर्मेट से लोग ओपन करते रहते हैं। यहाँ पे जो मेजर मैं आपको बताती हूँ, बाकी सारे जितने भी फॉर्मेट्स थे केएलएम को छोड़ के जो 3 हैं, मंदिर, कला मंदिर एंड वरमहालक्ष्मी, दे आर प्रीमियम। वल्ली सिल्क्स में ऐसा होगा कि यहाँ थोड़ी सी अफोर्डेबल जो साड़ियाँ हैं, जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वो सब रखी जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ़र वगैरह वाला जो रहता है ना, एंड ऑफ द सीज़न सेल, और जो भी मतलब कि काफ़ी सारे ऑफ़र्स इन परसेंट वाइज, तो ये सब कुछ यहाँ पे वली स्किल्स में ऑफ़र किए जाएंगे, बाकी सब में नहीं दिए जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो वली स्किल्स इज़ देयर न्यू प्लान। एक ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं ये लोग, आई थिंक वो आंध्र प्रदेश में है, आप ये देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे भी डाला हुआ, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इन दोनों में से एक जगह में। और एक पहले से चल रहा था, इट्स लाइक कि वो कला मंदिर जो ब्रांड है उसके अंडर ये चीज़ है। तो एक इन्होंने पहले चलाया था बट फुल फॉर्म में नहीं, बट अभी ये लोग फुल फॉर्म में एक ओपन कर चुके हैं। सो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बट आई थिंक क्योंकि इट्स वेरी अफोर्डेबल एरिया, जहाँ पे मिल जाएगा सबको, एक जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है उसे थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट किया गया है। और एक चीज़ और ना, अगर आपके बाकी वाले जो सेक्शन है जहाँ से ब्रांड है जहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं बिक रहा है, तो आप उसको, वो यहाँ के लिए तो प्रीमियम, जो प्रीमियम है वो तो बिक ही जाएगा कहीं ना कहीं, और अगर नहीं भी बिक रहा है तो यू कैन ऐड इट हेयर। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, बट यहाँ का जो सबसे लोएस्ट प्रीमियम है वो वली सिल्क्स का हाईएस्ट प्रीमियम भी हो सकता है। स्ट्रेटजी है, मतलब कि हाँ कंपनी ने कई चीज़ें ऑलरेडी सोच रखी होगी। तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या रिजल्ट्स है इसके मिलते हैं। ओके, सो मैंने आपको केपेक्स भी बता दिया, एक्सपेंशन भी बता दिया। केपेक्स इज़ लाइक इनका ऐसा कुछ नहीं है कि नया प्लांट डाला है या कोई नया फैक्ट्री ओपन किया है, नथिंग। हाँ ये ज़रूर है कि ये लोग वेयर हाउसेज़ वगैरह अगर कोई इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि ये लोग रिटेल में हैं तो वेयर हाउस इज़ लाइक अ स्टोरेज प्लेस ओनली। और इनका जो केपेक्स है मोटा मोटा आउटलेट्स खोलने में ही जाता है। और पर ईयर का मैंने बता ही दिया, इनका टारगेट रहता है 60 से 65,000 स्क्वायर फीट तक का। इस बार 65,000 स्क्वायर फीट है। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की तरफ लेके चलती हूँ, कैसा परफॉर्म किया है सब कुछ। अगर आपने साई सिल्क का, ओके, सो एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, मतलब क्वार्टर का रिजल्ट बताने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि ये जो इनका ब्रांड है, जो इनका बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली साड़ियों का है। और इसमें भी साड़ी भी इस लाइक कि ऐसी नहीं है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए है, हमारी जो घर में लेडीज़ पहनती है, नॉर्मल कॉटन है, जो भी इसमें फैब्रिक्स आते हैं, तो वो चीज़ ये लोग नहीं सेल करते हैं। इनका जो मेजर हम कह सकते हैं फोकस है वो है हैवी जो मटेरियल होता है, शादी वगैरह में जो पहनते हैं लोग, ओकेजन्स वगैरह में जो पहनते हैं। बट एक चीज़ अब इसमें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लगती है, मतलब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि, और ये कंपनी खुद भी अग्री कर रही है,
विच इज़ कि इनका जो सेल्स है सबसे ज़्यादा फेस्टिव सीज़न, जो कि जैसे अभी दिवाली आएगा और जो भी शादियां हैं इस वक्त में ज़्यादा होती है, जैसे अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगी आई गेस, और फिर ये जनवरी फेब तक चलेगी। बट फिर जो एक बीच में फेब से लेके अभी जो मानसून तक का टाइम है वो फिर खाली है ना, कोई फेस्टिवल नहीं है कुछ बहुत बड़ा, या फिर कुछ ऐसा नहीं है, ओकेजन्स आते रहते हैं। अभी तो चलो ठीक है, दिवाली, दशहरा, दिवाली, देन न्यू ईयर है, तो थोड़ा सा एक बना रहता है। देन आई थिंक संक्रांति भी आ जाती है उसी के बाद में, जनवरी या फेब स्टार्ट होते होते। सो इट्स लाइक कि ये फेस्टिवल पे बेस्ड ज़्यादा हैं, फेस्टिविटीज़ जब जब हैं, जब जब सीज़न है त्योहारों का, शादियों का, तब इनकी सेल्स अच्छी होती है। बट पूरे साल जैसे कि Q4 तक और Q1 में यही मिड वाला जो एरिया है, मार्च से लगा के जून, अप्रैल से लगा के ये सितंबर तक, फिर थोड़ा सा खाली रहता है। चलो अगस्त सितंबर तक तो फिर स्टार्ट हो जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, बट बीच में 3 4 5 महीने ऐसे हैं जो एकदम कह सकते हैं, अगर इनका बेसिक जो डेली वाली चीज़ें हैं वो अगर बेच ही नहीं रहे हैं, मतलब है वैसे तो डेली लाइफ वाला भी है, बट मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनका जो मेन कोर फोकस है वो हैवी प्रीमियम मटेरियल पे है। कोई डेली लाइफ में पहनने के लिए कोई प्रीमियम नहीं खरीदता है, इट विल बी ओनली व्हेन देयर इज सम ओकेजन ऑन इन देयर हाउस, और कोई भी त्यौहार है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लोग फेस्टिवल्स पे, सीज़न पे डिपेंड है, इनका जो बिज़नेस है सीज़न पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से जो इनका Q4 का जो रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा सा Q4 का, Q1 का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसके बारे में और भी कई चीज़ें जो मैं सोचती हूँ, और वो सब मैं कॉन कॉल में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, जो इन्वेस्टर्स ने पूछे हैं, उनसे मेरे आइडियाज़ भी काफ़ी रिलेट करेंगे, तो आपको और इजीली और ब्रॉड वे में समझ में आएगा। तो अभी मैंने आपको एकदम बता दिया है कि इनका जो फेस्टिव्स पे डिपेंड है और सीज़न पे डिपेंड है, तो Q4 Q1 का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपेयर करें तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये चीज़ें, बाकी मैं आपको अभी रिज़ल्ट बताती हूँ क्या है। वैसे आप इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पर भी। तो अभी मैं आपको इस क्वार्टर का रिज़ल्ट बताती हूँ। सो इट इज़ समवेयर अराउंड, ओके, Q1 FY26 में टोटल रेवेन्यू जिन्होंने किया है दैट इज़ 378 CR। 379 भी, मतलब आप जो भी लेना चाहते हो 380 ले लो राउंड ऑफ करके भी। सो इट इज़ 379 CR एंड नेट प्रॉफिट इज़ 30 CR। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ 7%। और अब अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूँ, चलो मैं आपको एक बार ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन भी बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। खैर एंड ऑफ द डे पैट मार्जिन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वही है जो आपके पास बचेगा। बाकी सब तो एबिटा के बाद में भी आप टैक्स दे रहे हो, आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो, तो इसलिए अभी भी तो जा ही रहा है पैसा, तो मैं तो ज़्यादा पैट को प्रेफरेंस देती हूँ। बट इन्होंने डिस्प्ले किया है तो ओके दैट्स फाइन। तो ग्रॉस मार्जिन जो इनका है वो है 42%, जो भी थोड़ा सा बड़ा है लास्ट ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में। तो ईयर ऑन ईयर में मैं एक बार आपको वापस बता दूंगी। और एबिटा जो मार्जिन है विच इज़ 15%, ये भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और पैट मार्जिन में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, इट्स 7%। सो अब मैं इसको अगर ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करूँ तो जो Q1 FY25 का जो रिज़ल्ट था उसमें जो टोटल रेवेन्यू इन्होंने किया था वो था 267 CR, और अभी जो इस क्वार्टर में किया है दिस इज़ 379 CR। तो यहाँ पे जो हमें देखने के लिए मिला है कितना ग्रोथ हुआ है, तो इट इज़ 41%, अप टू 41% इन्होंने ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में ग्रोथ किया है। ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा बड़ा है, लाइक बाई स्लाइटली 1% बड़ा है। अगर मैं आपको अमाउंट में बताऊं तो Q1 FY25 में इट वाज 110 CR, और अभी है 159 CR। तो यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस मतलब अमाउंट में देखने मिला है, परसेंट में तो बहुत स्लाइट है, इट्स लाइक 41 से 42 है। और एबिटा अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर ऑन ईयर में इट वाज 18 CR एंड 18.9, तो 19 भी अगर आप लेना चाह रहे हैं दैट इज़ फाइन टू। तो 19 CR, एंड अभी जो
सिक्योर किया है, सो इट इज़ 57 CR। और एबिटा मार्जिन थोड़ा अच्छा हुआ है, तो इट इज़ पहले था 7% और अभी हुआ है 15%, तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं आपको पैट में बताऊँ, सो पैट में बहुत मैसिव ग्रोथ है, आपको बताती हूँ मैं। तो पहले जो पैट मार्जिन था, पहले मैं मार्जिन बताती हूँ, इट वाज जस्ट 0.78%, मतलब 1% भी नहीं है, हम कह सकते हैं। सो अभी जो है मार्जिन वो है 7%। एंड अगर मैं आपको अभी अमाउंट में बताऊँ कितना, करोड़ में बताऊँ बेसिकली, तो ईयर ऑन ईयर में यानी FY25 Q1 में इट वाज 2 CR, जस्ट 2 CR। एंड अभी इन्होंने सिक्योर किया 30 CR। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, इट्स क्वाइट नाउ। सो अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊँ, तो 2 करोड़ से 30 करोड़ का जो डिफरेंस आया है वो है। और यहाँ पे जो चेंज मतलब ग्रोथ आया है वो है 1300, ले लो आप राउंड ऑफ करके भी, 1300 यानी 1300% से ग्रो किया है। सो ईयर ऑन ईयर में इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि ये भी Q1 ही है पिछले साल का, Q1 में मैं फिर से बता देती हूँ, इट्स लाइक मार्च से जून का महीना है, तो मतलब ये आपका पीरियड है। तो इसमें वैसे भी मैंने आपको बताया इनका बिजनेस थोड़ा सा मंदा चलता है, क्योंकि सेल्स कहाँ से होगी, ऑलरेडी ये लोग हैवी मटेरियल बेच रहे हैं, और इस वक्त में बिल्कुल शादियाँ वादियाँ नहीं होती है, तो कम ही रहता है। Q1 का बेसिकली कम रहता है, मैं आपको वैसे ही पहले बता चुकी हूँ। बट स्टिल अगर इन्होंने 2 करोड़ से 30 करोड़ पे आए हैं Q1 में जस्ट इन अ ईयर, तो फिर भी इट इज़ वेरी इम्प्रूव। 1300% इज़ लाइक मैसिव, 100% का भी 13 गुना हो गया है। so, yeah. अब हम थोड़ा सा Q4 से देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट क्योंकि मैंने बताया Q1 Q4 इनका थोड़ा सा ऐसे चलता है। Q2 एंड Q3 आर लाइक फुल चलते हैं, मतलब क्योंकि शादियां हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बारातें निकलती हैं, तो इट्स लाइक सबको चमचमाना है, सब लोग बहुत ख़रीदते हैं। एंड ऑल्सो साउथ इंडियन रीजन इज़ वेरी लाइक, वो लोग को आपने देखा भी होगा ना, इन अ वेरी नॉर्मल ओकेजन, अगर कोई बहुत ही डिसेंट सा ओकेजन भी है, तो दे वेयर सिल्क या फिर और भी जो भी फैब्रिक्स होते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दे ऑलवेज लुक प्रीमियम। अगर प्रीमियम पहन रहे तो दिख भी प्रीमियम रहे। तो साउथ इंडिया में इस लाइक इनका जो ये जो बिज़नेस है साड़ीज़ का बहुत अच्छा चलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साड़ी के धंधे से अच्छा चल रहा है, साउथ इंडिया में बहुत लोग हैं जो इसको ख़रीद रहे हैं। बट ओनली प्रॉब्लम है इसके जो बीच के 5-6 महीने हैं, या जो बीच के 4-5 महीने हैं, उसमें फिर सब कुछ ऐसा लगता है कि अभी वेट कर रहे हैं वो लोग, दे आर डेस्परेट कि हाँ अभी Q2 आएगा या आफ्टर Q2 हम ये करेंगे वो करेंगे। सो इट्स लाइक कि पूरे साल नहीं चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनका जो बिज़नेस मॉडल है पर्सनली वो भी काफ़ी अच्छा है। साउथ इंडिया में तो साड़ी हर घर में पहनते हैं, और छोटे से छोटे जैसे नॉर्थ रीजन में तो नहीं है आजकल, इवन इफ़ देयर इज़ एनी ओकेजन तो भी वो लोग हाँ मतलब पहनते हैं, लेकिन काफ़ी कम। दे विल ओनली वेयर लाइक कोई अच्छी कुर्ती या फिर समथिंग लाइक दैट। साड़ी का नॉर्थ में तो नहीं है इतना, साउथ में है। जितना नॉर्थ में नहीं है वो सारी रिकवरी भी साउथ वालों ने कर रखी है। सो इट्स लाइक ये चीज़ अच्छी चलती है, बट एक ही रीज़न है सीज़न, बस और कुछ नहीं। सो मैं आपको क्वार्टर में बताती हूँ, मतलब पिछले क्वार्टर से बताती हूँ। Q4 का कंपैरिजन करेंगे Q1 से। Q4 FY25, Q1 FY26। सो Q4 में इन्होंने किया था 398 CR, विच इज़ गुड, मतलब इस क्वार्टर से ज़्यादा है। और इस क्वार्टर में इन्होंने किया है 379 CR। सो यहाँ पे हमें एक छोटा सा नेगेटिव देखने मिलता है, 4% का नेगेटिव रेवेन्यू हुआ है। सो Q1 का भी ठीक है, मतलब पच जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स फुल है। और ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले 41% था Q1 में, एंड राइट नाउ इट इज़ 42%। बट क्योंकि रेवेन्यू कम है
तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने 166 सीआर का ग्रॉस प्रॉफिट सिक्योर किया था। देन अभी इन्होंने 159 सीआर का ग्रॉस प्रॉफिट सिक्योर किया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देखने मिलता है। और इसके बाद में एबिडा इज़ ऑलमोस्ट सेम, मैं आपको बता देती हूँ, इट्स जस्ट 1 करोड़ ऑफ डिफरेंस। 14 सीआर का 14% का मार्जिन पहले था एबिडा इन Q4 एंड Q1 में अभी है 15%। सो हल्का सा हमें बाय 1% भी नहीं है, इट्स जस्ट 0.5%। ये मार्जिन हमें थोड़ा सा ऊपर होते हुए दिखा है, प्लस क्योंकि इन्होंने बराबर सही किया है एबिडा में। सो रेवेन्यू ज़्यादा था पिछले क्वार्टर में, तो इट इज़ 58 सीआर एंड अभी के क्वार्टर में इट इज़ 57 सीआर, तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, जस्ट 1 करोड़ ऑफ डिफरेंस। सो पैट में जो है, सो पैट में है यहाँ इम्प्रेस हो जाओगे आप लोग भी। जो मार्जिन है वो 3% से 7% गया, यानी कि बीच में 4% का डिफरेंस आया है। इसके अलावा जो अगर मैं आपको करोड़ में बताऊं तो पहले था 13 सीआर, यानी कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 13 सीआर का जो प्रॉफिट है वो इनके पास में बचा आफ्टर एवरी कॉस्ट। फिर उसके बाद में अभी जो बचा है इट इज़ 30 सीआर। सो यहाँ पे क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, पैट मार्जिन आपका 7% हो गया है, पहले 3% था, अभी 7% है, तो एक तो ये रीज़न है। प्लस अभी जैसे कि इन्होंने आई थिंक जो प्रीमियम वाली जो ये लोग सेल कर रहे हैं ना, जो साड़ी वगैरह मैंने आपको बताया, तो इनमें क्या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइक आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ हायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग ने अच्छा किया है। ओके, सो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर चुकी कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट इज़ लाइक ओके, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में ऐसा नहीं है बिजनेस बंद हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जहाँ आपके सीज़न नहीं है वहाँ भी अगर आप इजीली कहो या कैसे भी कहो 379 करोड़ का रेवेन्यू आप कर पा रहे हो, सो इट इज़ गुड ना। मतलब आपका ऑलमोस्ट बिजनेस फ्लैट हो जाता है इस सीज़न में, तो भी आप 300 साढ़े 300 करोड़ का कर लेते हो। इसमें ना भी पिछले वो ईयर एंडिंग में भी प्रॉब्लम आया था, हालांकि क्वार्टर तो उसके क्वार्टर के आसपास ही हुआ ना, मतलब क्वार्टर 4 एंड हुआ वहीं ईयर एंड हुआ। सो इनको ना टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा था, तो उसके भी कुछ रीजंस थे। मतलब इन्होंने बताया था कि कुछ इसलिए कि जो पूरा रिटेल जो बिज़नेस है क्लोथिंग का, वहाँ पे इनकम टैक्स रेड हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सारे रिटेलर्स के अंडर में ही था, मतलब उनके शॉप्स में कह लो या जो भी है उनके बिज़नेस में। सो वहाँ पे इनके कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स कह सकते हैं हम लोग। इन्होंने कोविड में अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी एडवांस में दिया था। इसी के अलावा इन्होंने कुछ वेंडर्स, KLM की कुछ कहानी है, KLM फैशन मॉल की, वो मैं कॉल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो उसकी वजह से इन्होंने नए नए वेंडर्स से बाय किए थे कपड़े वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्होंने बुक कीपिंग में गलतियाँ की थी, तो उसकी वजह से इन्हें एक अच्छा खासा, आई थिंक इट वाज 58 सीआर का टैक्स इन्हें ओवर पे करना पड़ा था। तो 58 सीआर का टैक्स इनको ज़्यादा देना पड़ा था, प्लस सीज़न भी नहीं था, प्लस इन्होंने बताया कि हमने एडवर्टाइजिंग बहुत किया था, लाइक मैसिव लेवल पे इन्होंने एडवर्टाइजिंग किया था। सो उसका कॉस्ट हम देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ कॉस्ट थी जिनकी वजह से इनके रिजल्ट पे भी थोड़ा इफेक्ट आया है ईयर एंडिंग में, और क्वार्टर 1 तक भी हमें दिख रहा है। बट मुझे एक चीज़ जो पता है वो ये है कि क्योंकि अभी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में इनका सीज़न है, और ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, इस सीज़न में हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और इसी के अलावा जब कॉल में आपसे डिस्कस करूँगी ना, तो एवरी क्वेश्चन जो उन्होंने आंसर किया है, तो मतलब आपको काफ़ी चीज़ें जानने मिलेगी। क्या सोच के तो मतलब मैं तो अज्यूम कर सकती हूँ, मैंने जितना अच्छे से पढ़ा उसको, वो सब चीज़ें जो मुझे पता चली वो सब, और क्या क्या फैक्ट इन्होंने बताए हैं या फिर हर क्वेश्चन का जो जवाब दिया है, उनसे आपको काफ़ी कुछ अज्यूम करने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
क्योंकि इनका सीज़न है पहली बात तो ये, प्लस इन्होंने जो ये टैक्स वाली कहानी है ये बंद हुई, प्लस इन्होंने ये भी बोला हम एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, मतलब नहीं इन द सेंस कि जो पिछली एडवर्टाइजिंग की है उसी से हम लोग कोशिश करेंगे कस्टमर्स जनरेट करने की, प्लस इन्होंने ऑलरेडी अपना आधा जो गोल है वो मतलब केपेक्स करने का, नए नए आउटलेट्स खोलने का वो ऑलरेडी कर दिया है। तो इट्स लाइक कि ये लोग भी ऑप्टिमिस्टिक है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डेफिनेटली हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ और प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मैं जैसे हर बार आपको एक एवरेज से बताती हूँ कैलकुलेट करके, सो इट कैन बी अराउंड 450 CR, मतलब ये इनका हुआ था अभी कुछ समय पहले, मैं आपको एक बार बताती हूँ। क्वार्टर में इनका दिसंबर के टाइम पे जो इनका Q2 Q3 के आसपास का टाइम है, हाँ Q3 सॉरी, सो Q3 में इन्होंने 450 CR पिछले साल ऑलरेडी किया है। सो इसमें ये लोग एक और चीज़ बताते हैं कि पिछले पूरे साल में जो था इतना वेडिंग जो डेट्स थी वो नहीं थी, मतलब साउथ में लोग ना बहुत चीज़ों को मानते हैं कि लाइक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, और मतलब दे आर वेरी रूटेड कह सकते हैं। तो वो इतनी वेडिंग वाली नहीं था, स्टिल उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 450 किया है दिसंबर के टाइम पे। सो इस बार भी कुछ बोला तो है इन्होंने कि अच्छा है इस बार का वेडिंग सीज़न, तो हो सकता है हमें 450 या फिर उससे ज़्यादा भी देखने को मिले। अभी Q2 तो अभी जस्ट ये चल ही रहा है, तो यहाँ पे शायद नहीं देखना। Q3 इनका पीक है, मतलब ये वाला तो है ही है, Q3 इज़ लाइक पीक। और मतलब वहाँ पे साउथ के रीजन में जो दिवाली वगैरह है, दशहरा है, सो वो इतना कह सकते हैं हम लोग बहुत ही वैसे सेलिब्रेट करते हैं रिच, तो वहाँ पे भी काफ़ी सेल्स हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको एवरेज मैंने इसका माना है 15% से भी अगर ग्रो करता है, जो कंपनी भी बोलती है कि हम 15% से ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो विच इज़ अगेन कंजर्वेटिव, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे ही हूँ और अज्यूम्ड है, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से है। सो आप अपना करिएगा और मुझे बताना आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आता है। और मुझे ना थोड़ा सा है भी कि दूसरे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई मुझे मेरी कैलकुलेशन के मतलब मेरी कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव हो जाएँ अगर, तो मैं थोड़ा और प्रिसाइज अज्यूम कर सकूँ। मुझे थोड़ा सा है कि हाँ दूसरे क्या अज्यूम कर पा रहे हैं कितना कैलकुलेट करके। सो अगेन 15% से भी अगर लेते हैं तो 450 मैं मानती हूँ कि हाँ देखने मिल सकता है Q2 या Q3 में, और नेट प्रॉफिट अराउंड 50 CR, जो कि अगेन कंजर्वेटिव है क्योंकि सीज़न है तो ज़्यादा भी जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एज अ फिनेंशियली इनके बारे में देखी है, और बाकी अभी इसका कॉन-कॉल एनालिसिस भी बाकी है, वो भी करेंगे। और उसमें आपको इतना कुछ मिलेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैंने एकदम सिंपल वे में उनको कर दिया है, तो आपको ना एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और कुछ चीज़ें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वैसे तो मैं हर बार जैसे आपको एक्सपेक्टेशन बताती हूँ, क्वार्टर का तो मैंने बता दिया है कि हाँ 400 450 तक मैं कर रही हूँ एक्सपेक्ट। और मैं आपको अगर ईयरली बताऊँ तो ईयरली में ऐसा है कि क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था, सो इट इज़ लाइक कि मैं वो नहीं है कि कोई है कि इस बार नहीं करेंगे या कुछ भी। इट्स लाइक कि मुझे अभी और क्वार्टर्स देखने हैं। अगर Q2 और Q3 में इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो Q4 तक रिजल्ट अच्छा ही आएगा ईयर एंडिंग का, क्योंकि Q4 में आप मान के चलो आधा हो जाता है इनका बिजनेस, Q1 के आसपास ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी कम हो जाता है, इतने लोग नहीं आते। और सबसे बड़ी चीज़ ना इनका इतने बड़े बड़े आउटलेट्स चल रहे हैं, तो इट्स लाइक कि उनकी जो कॉस्ट है वो निकालना है सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है। ये दो चीज़ मुझे बहुत वो लगती है कि इट्स लाइक फेस्टिवल है उस पर डिपेंडेंसी है प्लस हाई फिक्स कॉस्ट, ये दो मेरे कंसर्न है, मेजर कंसर्न। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है ईयर एंडिंग को लेके वो मैं आपको शायद Q2 के बाद में बता पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी एक और क्वार्टर या फिर Q3 तक भी मुझे थोड़ा सा है कि ट्रैक करना है। और
मैनेजमेंट का जो क्यों मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है या कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपको कॉन कॉल में अच्छे से जानने मिलेगा। कॉन कॉल वाला देखना, उसमें आपको पता पड़ेगा कि हाँ कितना मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसके उसमें। बाकी सेक्टर वाइज अगर हम देखें सेक्टर वाइज इट्स लाइक कि जो साड़ी का सेक्टर है, देखो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि साड़ी आजकल बहुत थोड़ा सा हो गया है कि कंजर्वेटिव होता जा रहा है, मतलब और उसका मार्केट थोड़ा और छोटा 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 होता जा रहा है। हालांकि जो जैसे अभी साउथ वाला रीजन हुआ, गुजराती वाला साइड हुआ, राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे अच्छा मार्केट है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। और साड़ी इज़ लाइक एवरग्रीन पीस ऑफ क्लोथ, ये मैंने बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में भी बोला था। बट इट्स लाइक कि एक डेली वेयर वाली चीज़ थोड़ी सी अब नहीं रही है, इसकी जो नीड है वो नहीं दिखती है मुझे कहीं। बस ऐसा है कि फेस्टिवल्स में लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ थोड़ा सा हम लोग अगर साड़ी पहनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ना 3-4 छिपकलियाँ हैं जो कुश्ती लड़ रही है, मुझे डर लगता है गिर ना जाए, बस और कुछ नहीं है। जो साड़ी का जो नीड है वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। वो प्रॉब्लम है कि डेली वेयर में कोई इसे प्रेफर नहीं करेगा पहनना। तो ये एक छोटा सा मेरा वो है कि हाँ डेली लाइफ में लोग सलवार कुर्ता, कॉर्ड सेट्स, जीन्स, ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर, मतलब एज अ फीमेल इट्स लाइक कि आप इजीली काम कर सकते हो। तो ये थोड़ा मेरा जो व्यूज़ है वो है। बाकी 2 कंसर्न है मेरे मेजर, एक हाई फिक्स कॉस्ट और एक ये फेस्टिवल वाला। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, साइज सिल्क वाला अभी हमें कंटिन्यू करना है। इवन जो इसका मेजर पार्ट है वो कॉन कॉल वाला ही है, वो बचा हुआ है। एंड लकीली ये लोग कॉन कॉल करते हैं। विंटेज का मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, क्यूपिड है, तो ये लोग कॉन कॉल नहीं करते, तो क्लियरेंस नहीं मिल पाती है। बस जो डेटा है उसे पढ़ के हमें जो पता चलता है, एक है कि आपका मैनेजमेंट जो है बाकायदा वर्बली बोल रहा है, और एक है कि उनकी लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो भी वो नहीं लिख रहे हैं। इट्स लाइक कि वो सब अकाउंट होके फिर इट्स लाइक रिफाइन हो के आ रहा है आपके पास। तो डिफरेंस है काफ़ी कुछ। और मैंने अपने जितना भी मैंने इसके बारे में बताया, जो सोचा है, मैं आपसे सब शेयर कर चुकी हूँ। और भी बाकी है, वो कॉन कॉल वाले वीडियो में करेंगे। आज मैंने आपको इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जो है समझा दिया है। मेरा काम एक्चुअली आई थिंक मेजरली यही है कि मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर सकूं और मैं क्या सोचती हूँ वो आपको बता सकूं। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप इस डेटा को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्या अपना आप कह सकते हैं कन्विक्शन बना रहे हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सब ड्यूटी आपके लिए मैं क्या, अगर आप कोई अपना प्राइवेट वो भी रखेंगे ना जो आपको एडवाइस करेगा, वो भी इज़ लाइक बस आपको एडवाइस करेगा, मेरी तरह बताएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। डिसीजन विल बी योर्स। सो ऐसा है कि आप जितना खुद से रिसर्च करेंगे, आप इतना प्रिसाइज होते जाएंगे कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। एंड में मैं बस ये बोलूँगी, डू योर ओन रिसर्च। बाकी मैं आपसे कॉन कॉल वाले वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड डू योर रिसर्च। बाय बाय, विल सी यू इन द वीडियो। थैंक यू।